हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सवास अख्तर से मिलने आया हूँ। क्या वो यहाँ पे डॉक्टर हैं? जी हाँ, वो सेकंड फ्लोर पर है, गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में। आगे जाकर लेफ्ट ले लीजिए आप। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। डॉक्टर सवास, हमने सारे टेस्ट करवा लिए हैं, रिजल्ट जल्दी ही आ जाएंगे। रिपोर्ट तैयार होते ही मैं आपको बता दूंगी। सवास, ये रिपोर्ट्स जरा एक बार देख लेना। ठीक है। अरे ये क्या लिखा हुआ है? कहाँ पर? अगर ऐसा ही चलता रहा तो 10 साल लग जाएंगे और ये रिपोर्ट खत्म नहीं होगी। हम अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते, प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। प्रोसीजर्स के बारे में मुझे भी पता है। क्या समझते हो तुम खुद को? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ठीक है? बदतमीज कहीं के, जब जो मन में आता है बोलते रहते हो। ऐसा थोड़ी होता है। बारिश, तुमसे कुछ बात करनी थी। ये बताओ, आखिर कब तक तुम यहाँ आते रहोगे? हाँ, अच्छा तो ये बात है। तो ये सवाल तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि हम यहाँ बार बार क्यों आते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि बहुत आसान है लोगों को धोखा देना? हाँ, उनके साथ बदतमीजी करना? मेरी बात सुनो तूफान, मुझे जो भी कहना था मैंने कह दिया। और क्या सुनना चाहते हो तुम? और क्या है तुम्हारे दिमाग में? बारिश, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरी आंखों में देख के बोलो कि तुम एक धोखेबाज हो। देखो मेरी तरफ और सच को एक्सेप्ट करो। मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुम्हें रिश्ते नाते समझ में नहीं आते हैं। तूफान, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है, समझ गए? मैं एक डॉक्टर हूँ, ये अस्पताल है और यहाँ काफी सीरियस पेशेंट्स है और तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। चलो घर जाओ। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त माना है। तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा किया है मैंने, और तुमने फिलिस के साथ इतना घटिया किया। फिर क्यों मुझ पर भरोसा किया? बोलो। हाँ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, सिर्फ मैं करते रहते हो। मैं आकर तुम लोगों की जिंदगी ठीक कर देता? हाँ, क्या मैं वहाँ खुश रह पाता? मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, मैंने फायदा उठाया, समझ गए? मैंने धोखा दिया और मुझे ये सब करके बहुत मजा आया, समझ गए? अब निकल जाओ यहाँ से। घिन आती है मुझे तुम्हारी गंदी जुबान से। दोबारा अपनी शक्ल दिखाई ना तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ। मारा उसने जोर से, ऐसे भी कोई मारता है? सवास, हाँ जी बोलिए चीफ। क्या चल रहा है यहाँ पर? बस एक गलतफहमी हो गई थी, किसी पेशेंट का रिलेटिव था और वो काफी गुस्से में था, बस इसीलिए मार दिया होगा। तुम्हारी गलतफहमी के किस्सों से मैं तंग आ चुका हूँ। अस्पताल में इस तरह से लड़ाई झगड़ा करना ठीक है क्या? अपना कैबिन जल्द से जल्द खाली कर दो। हेलो मिस्टर सलीम, मैं तुले बोल रही हूँ। हाँ, वो यहीं पर है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। फिलिस, तुम सो रही हो क्या? अब लॉयर का फोन आया है। तुमने फोन क्यों उठाया? तो मैं और क्या करती फिलिस, मुझे लगा कोई जरूरी काम होगा इसीलिए। अभी मेरा बात करने का मन नहीं है तुले। क्या कह रही हो? तुम्हें उनकी मदद चाहिए ना, अब जाओ। हाँ मिस्टर सलीम, वो यहीं पर है, मैं उसे फोन देती हूँ। हाँ, आप उसी से बात कर लीजिए। हाय मिस्टर सलीम, बोलिए। फिलिस, कैसी हो तुम? किसी और को फालतू का लेक्चर तो नहीं दिया? क्या मतलब? फिलिस, उस रात जो भी हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तो बताइए, आपने फोन क्यों किया है? फिलिस देखो, मुझे अफसोस है कि तुम्हारे साथ जो हुआ बुरा हुआ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे ऐसा लगता है कि हम सवस अख्तर के डैड को सबक सिखा सकते हैं, क्योंकि सवस अख्तर को समझाकर कोई फायदा नहीं है। और फिर? देखो फिलिस, इस आदमी ने तुम्हें झूठे सबूतों के आधार पर जेल भेज दिया था, जिससे तुम्हें काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी फिलिस। लेकिन हम उनके खिलाफ केस कर सकते हैं और उन्हें तुम्हें मुआवजा देना पड़ेगा। आपका मतलब हम बरिस के डैड से पैसे मांगेंगे? उन्होंने तुम्हें परेशान किया है, पैसे तो उन्हें देने पड़ेंगे। नहीं, मुझे उनके गंदे पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, थैंक यू। फिलिस मेरी बात सुनो, हमारे पास यही एक तरीका है उनसे बदला लेने का, इसलिए मेरी बात मान जाओ प्लीज, जिद मत करो, ठीक है? हम उनसे अच्छे खासे पैसे मांगेंगे और उन्हें ये भी दिखा देंगे कि तुम अकेली नहीं हो फिलिस, समझ रही हो? आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सोचा, लेकिन मैं इस घर में खुश हूँ। देखो फिलिस, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, उन्हें सबक मिलना। हेलो फिलिस, तुमने इस तरह से
बात करके फोन क्यों रख दिया? फिलिस, ऐसा कोई करता है क्या? वो बकवास बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि उनसे बदला लेंगे और उनसे पैसे ऐंठेंगे। इसमें गलत क्या है? तुम्हारा भलाई तो सोच रहे हैं। मैं उसका कोई बिजनेस हूँ क्या तुले? मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। सही किया तुमने, बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों पर भरोसा मत करना, वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाते हैं। मौका मिलते ही तुम फिर से उसे हिम्मत देने लगी है ना? वो सच कह रही है तुले। इसमें कौन सा सच है? वो एक लॉयर है फिलिस। अब वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा कि तुमने उसका फायदा उठाया है? पहले वाला तो डॉक्टर था ना, लेकिन उसका सच सामने आ गया। बेचारी लड़की समझकर मदद करने के बजाय उसकी जिंदगी बर्बाद करने चला। कितनी अजीब सी बातें कर रही हो तुम। छी 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 छी। तुम लोग जानते हो ना कि मैं उस दिन बहुत नशे में थी और उसने उस दिन की वजह से मुझे कॉल किया। पर कभी भी किसी पर खुद से ज्यादा भरोसा बिल्कुल मत करो। फिलिस, बात वो नहीं है। दरअसल तुम्हें हाँ कह देनी चाहिए थी। मैं सही कह रही हूँ ना तुले? तुम्हें अभी पैसों की जरूरत है तुम्हारे भाई बहनों के लिए। कोई जरूरत नहीं है, मैं पैसे खुद कमा लूंगी। उस दिन तुम कोई बिजनेस की बात कर रही थी ना, साथ में शुरू करें? क्या सच में? हाँ, पर अभी पैसे नहीं है तो शायद लोन लेना पड़ेगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं है मैं जो ये काम कर रही हूँ वो मुझे 5 सेट के लिए 5,000 देते हैं। क्या कह रही हो तुम? हाँ, वो मुझे 1,000 रुपए दे रहे हैं और मैं सारे पैसे बचा रही हूँ। वो सारे सेट्स अपने कार में ले आता है। वो सेट्स हम ले आएंगे और बनाते रहेंगे। हम काम करते रहेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? ये तो बहुत अच्छी बात है। 5,000 रुपए बहुत अच्छी रकम है। हम रोज 10 सेट्स बना सकते हैं। उससे कहो कि जितने सेट्स हैं वो सब ले आए। हाँ, क्यों नहीं, हम साथ में काम करेंगे। मैंने कल ही 3 सेट्स बना लिए, आज वो 5 सेट और ला रहा है। मैं उससे अभी फोन कर देती हूँ। उसके पास जितना सामान है कहो कि सब ले आए, सब कुछ। हाँ, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। रुको, हटो ना तुम, मेरा फोन आराम से। हाँ, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत मेहनती हो। तुम एक शेरनी हो शेरनी। हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे। हेलो महमूद, सिसेक बोल रही हो? सिसेक, हेलो हेलो, तुम्हें आवाज आ रही है? हेलो, बेवकूफ टेरिन, अब क्या करोगी? ये कोई सोने का वक्त थोड़ी ना था। तुम ये सब कैसे खत्म करोगी? ये लो, तुम्हारे लिए कॉफी लाया हूं। लेकिन क्यों? मैंने तो तुमसे कोई कॉफी नहीं मांगी। या तो तुम उसे पी लो या फिर घर जाकर सो जाओ। मैं भी सो नहीं सकती, मुझे सब खत्म करना है। तुम इस वीकेंड पर स्कूल में क्या कर रहे हो? ये पनिशमेंट शिफ्ट है। मैं दूसरे दिन लेट आया था ना, इसलिए। कॉफी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये बताओ, तुमने खाना खा लिया? नहीं तो। चलो फिर कैफेटेरिया चलकर कुछ खा लेते हैं। लेकिन आज तो कैफेटेरिया बंद है। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं यहाँ का जेनिटर हूँ? चलो अब समय मत गवाओ, आओ आओ मेरे साथ आओ। मैं ये सब कुछ समझ सकता हूँ। जब तक आपको कोई प्यार से खिला ना दे, आपको खाने का मन नहीं करता। इस बात में मेरी बहन मेरा बहुत ही ध्यान रखती है। जब ज्यादा काम रहता है तब तुम खाना भूल जाते हो? मेरा मतलब, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। जिसने तुम्हारी बहन को धोखा दिया वो सवा सकता है ना? हाँ हाँ। सोच सकते हो मेरे डैड की क्लोज फ्रेंड कौन है? कौन है? नेहा लगता, सवास की प्रोसिक्यूटर वाइफ। सवास की वाइफ एक प्रोसिक्यूटर है? हाँ,
मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती, पर तुम चिंता मत करो। मैं अपनी एक लॉ प्रोजेक्ट के लिए मिसेस प्रोसिक्यूटर से मदद मांग लूंगी। इस बहाने हम साथ चलकर उनसे मिल सकते हैं। क्या सोचते हो इस बारे में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। चलो कैफेटेरिया चलते हैं। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, तुम इसे ले जाओ। ओके, मैं आती हूँ। ठीक है। आपकी बातों से पता चल रहा था कि आपको इस काम में इंटरेस्ट है, इसीलिए अगर आपको इस काम में इंटरेस्ट है तो आपको 50,000 मिल जाएंगे इसके। 50,000 रुपए? हाँ 50,000, लेकिन ये आसान काम नहीं है। जो औरतें वो डांसर सेट्स बना सकती हैं, वो काम हर कोई नहीं ना कर सकता, इसीलिए इसके इतने ज्यादा पैसे हैं। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम बहुत अच्छे डिजाइन्स बनाएंगे। इन ड्रेसेस को देखो। मुझे यकीन है कि आप अच्छे से कर लेंगी, लेकिन मैं बता दूं कि ये ड्रेस 3 लाख की है। तो हम क्या करें? तुम्हें अगर हमारे काम पर भरोसा नहीं है तो किसी और से करवा लो। हाँ। मैं तो बस बता रहा था। तुम बकवास कर रहे हो। देखिए मिस्टर मेहमद, हम इस काम को करना चाहते हैं और पूरी शिद्दत के साथ निभाना चाहते हैं, और अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप जाकर हमारे बारे में पता कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ भरोसे की बात नहीं हो रही, आप कहना चाहती हैं कि आप ये काम 5 दिनों में खत्म कर देंगी। हम कल ही ये काम कर देंगे, 5 दिन भूल जाइए। हो ही नहीं सकता। अगर आप ये काम कल तक खत्म कर देंगी तो मैं आपको नौकरी पर रख लूंगा। आप दूसरी औरतों को काम देकर ढेर सारा पैसा कमा सकती हैं और आप अमीर बन जाएंगी। वैसे तुम हमें अच्छे से नहीं जानते हो, देखना हम काम करके दिखाएंगे। वैसे कमीशन की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद अपने पैसे कमा लेंगे। ये डांसर वाले कपड़े यहीं पर छोड़ दीजिए, इसका भी काम हो जाएगा। जी ठीक है। यहाँ है 20 डांसर सेट्स और ये रहे ड्रेस। अब आपका काम यहीं शुरू होता है। ठीक है, जो कपड़े सेसिक ने बना लिए हैं उसका हिसाब होता है 15,000। क्या आप 5,000 अभी देंगे और 10,000 बाद में? ओहो, मैं आपके बुलाने पर थोड़ा जल्दबाजी में यहाँ आ गया। अगर आपको एतराज ना हो तो कल मैं आपको पूरा पैसा एक साथ ही दे दूंगा, चलेगा? ठीक है फिर। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, कल आकर ये ले जाऊंगा। थैंक यू महमूद, फिर मिलते हैं। ये लीजिए, संभाल कर ले जाइए। थैंक यू। एक्सीलेंट। और कुछ चाहिए? नहीं, मेरे लिए कॉफी ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। इसके लिए थैंक यू। चलो तो हम मिलते हैं। सी यू। तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तुमसे कभी ऐसे सवाल नहीं पूछती हूँ। इन सब से दूर रहो। मैं तुम्हें उससे दोबारा नहीं मिलने दूंगी, समझ गई तुम? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। देखो, मेरा हाथ छोड़ो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करती, उन्हें बेवजह बेइज्जत नहीं करती। उस बदतमीज ने इस बात को चारों तरफ फैला दिया है। टेनिस से बदला लेना तुम्हें भारी पड़ेगा, समझे? हेलो मेलिसा, जल्दी से स्कूल आ जाओ। मैं नहीं जानती तुम कहाँ हो, बस जल्दी से यहाँ आ जाओ। जरा संभल कर खाना, ठीक है? तुम्हारे लिए कहीं ज्यादा ना हो जाए। मैं ग्लूटेन फ्री खाना खा रही हूँ और ये ग्लूटेन फ्री खाना क्या? है। ग्लूटेन फ्री, ऊपर से 3 लोगों का खा रही हूँ, एक मेरे लिए और बाकी इनके लिए। तुम खा सकती हो तुले, तुम प्रेग्नेंट हो। तुले दीदी, अगर आप इसे अभी इतना खिला देंगी तो इसे बाद में क्या खिलाएंगे आप? तुम अभी कुछ नहीं जानते, तुम बहुत छोटे हो, अभी नहीं समझोगे। ये जैनब कौन है? जैनब मेरी दोस्त है दीदी, मेरी स्कूल फ्रेंड है।
इसके बारे में पहले तो कभी नहीं सुना। वो हमारे स्कूल में नहीं आई है ना, हम साथ में होमवर्क करते हैं, शायद इसीलिए मुझे कॉल कर रही है। मैं इससे बात कर लूं? फोन उठाओ। हेलो। हाँ ज़ैनब बोलो। हिकमत, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या तुम्हें होमवर्क समझ में नहीं आ रहा? क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमसे मंडे स्कूल में मिलूंगा, तब समझा दूंगा। ठीक है ज़ैनब? मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे ब्लीडिंग हो रहा है। क्या बिटवीन? कोई ओपिनियंस है क्या? बिटवीन कैसे हुआ? क्या बोल रहा है? तुम जाकर अपना होमवर्क खत्म करो। हम औरतों के बीच क्या करोगे? जाओ। वो मुझे होमवर्क के लिए बुला रही है अभी। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ ज़ैनब, ठीक है? परेशान मत हो, बाय। ये बिटवीन ओपिनियंस क्या है? कुछ नहीं तो दीदी, मुझे बस जाना होगा। दीदी मैं चला जाऊं क्या? उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, मैं जाके उसकी मदद कर देता हूँ। मैं जा सकता हूँ? तुम ये बार बार क्यों बोल रहे हो कि होमवर्क करना है? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम साथ में पढ़ाई करेंगे। अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ी घबराई हुई है ना, और हम साथ में होमवर्क करते हैं तो उसे बस मेरी मदद चाहिए। मैं सोच रहा हूँ चला जाऊँ, उसकी मदद कर ही दूँ। मैं चला जाऊँ ना दीदी? हाँ बिल्कुल, तुम जा सकते हो। ठीक है। वैसे वो कहाँ रहती है? दीदी वो बस यहाँ पास में ही रहती है। ठीक है, ज्यादा दूर मत जाना। ये आपका फोन। क्या हुआ? तुम ठीक तो? मैं तुम्हें कॉल नहीं करना चाहती थी, तबीयत बहुत खराब है, शायद मुझे मिसकैरेज हुआ है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। अभी चेकअप के लिए चलते हैं, चलो इसे पहन लो, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अगर मुझे इस हालत में किसी ने बाहर देख लिया तो? मैं कुछ नहीं जानता, हमें बस जाना है। तुम्हारा बैग मैं पकड़ लूंगा, तुम चल तो पाओगी ना? एक काम करो, इसे पकड़ो, आराम से चलो, आराम से। तुम यहां पर क्या कर रही हो? देखो यहां से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना चाहता। मैं इस गंदी सी जगह में तुम्हारे साथ अपने आप को बंद क्यों करूंगी? कभी सोचा है तुमने? हाँ, सब तुम्हारी चाल है। अब क्या बदतमीजी करने वाली हो? ये तुम्हें मेरी बहन से मिलने से पहले सोचना था। अब मैं तुम्हें तुम्हारी हैसियत बताऊंगी, जो शायद तुम भूल गए हो। तब तो अच्छी बात है, या तो मुझे धक्का दोगी या फिर मुक्का मारोगी। जो करना है वो जल्दी करो और यहां से चली जाओ, मुझे और भी काम है। वैसे एक सलाह दूं, तुम्हें कभी भी किसी लड़की को अपने आप से कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। देखो मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम क्या सोच रही हो। थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी शराफत, और कुछ भी नहीं। अच्छा तो ये बात है। तो अब तुम चाहती हो कि मैं तुमसे डरने लगूं, है ना? लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं कि मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो तुमसे भी ज्यादा खतरनाक थी, इसलिए मुझे तुमसे डर नहीं लगता। फर्क सिर्फ यही है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। देखो मुझे वो चाबी दे दो, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे साथ बात करने के लिए। प्लीज बकवास मत करो, चाबी दे दो मुझे। छोड़ो मुझे। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? ये क्या मजाक कर रही हो? देखो जल्दी दो चाबी मुझे। अरे ये सब क्या हो रहा है? तुम मेरे फोटोज क्यों ले रही हो? क्या बात क्या है? तुम्हारी जबरदस्ती करने की कुछ तस्वीरें हैं। क्या? नहीं तुम मजाक कर रही हो ना? अब मैं तुम्हें समझाती हूँ। वीकेंड पर जब कोई यहाँ नहीं था तब तुमने मुझे यहाँ जबरदस्ती बंद किया और मेरे साथ छेड़खानी की। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी दोस्त यहाँ सही समय पर पहुंच गई और उसने मुझे तुमसे बचा लिया, और उसने गवाही के तौर पर कुछ पिक्चर्स भी ले ली हमारी। फोन दो। कौन विश्वास करेगा तुम पर?
तुम्हारी ये घिनौनी हरकतें सबको ही पता होंगी, है ना? रियली? नहीं, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे डेंजल ने कहा। और वैसे भी हमारे पास सबूत हैं। अगर तुम दोबारा मेरी बहन के आसपास भी नजर आए तो मैं ये फोटोज डीन को और प्रेस वालों को दे दूंगी, और इस वजह से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और जिंदगी भर पछताओगे। चलो। हाँ, एक और बात, मुझसे ज्यादा खतरनाक लड़की तुमने कभी नहीं देखी होगी, इसलिए मुझसे दूर रहना तुम। यस, हेलो डॉक्टर। प्लीज बैठिए। गुड मॉर्निंग। वो मेरी फियांसे प्रेग्नेंट है, उसे ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, मैं चेक करती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? ज़ैनब। क्या उम्र है तुम्हारी? हम माइनर्स नहीं हैं, हम एडल्ट्स हैं। लेट जाओ। कितने दिन हो गए हैं? दरअसल मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे सही टाइम भी नहीं पता। तुम्हारी बेटी को 14 हफ्ते हो गए हैं और बिल्कुल तंदुरुस्त है। क्या वो मेरी बेटी है? ज़ीनब, तुमने देखा वो कितनी छोटी सी है? इसका मतलब वो जिंदा है। जब मैं ब्लीड कर रही थी तो मुझे लगा तुम्हारा यूट्रस बड़ा हो रहा है, इसलिए थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन घबराओ मत। अब तुम 1 महीने के बाद चेकअप के लिए आ सकती हो। क्या तुम मुझे अपना आईडी दोगी? सॉरी डॉक्टर, वो जल्दी में इसकी आईडी मैं घर भुलाया। आप मेरी ले लीजिए, ये लीजिए। ज़ैनब, तुम एक माइनर हो ना? और मुझे लगता है तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए। मुझे पिछले हफ्ते इस बात का एहसास हुआ कि कोई भी अपना बच्चा गिराना नहीं चाहता। सही कह रही हो। ये बात मुझे तुम्हारे घर वालों को बतानी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ैनब के भाई हम दोनों को मार डालेंगे। ज़ैनब, समझाओ इन्हें प्लीज। मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए मुझे बताना होगा। ठीक है, आपको बताना है? ठीक है, आप बता दीजिए, लेकिन हमारी और इस बच्चे की बदुआ आपको लगेगी। और एक दिन जब आप अखबार खोलेंगे और हम तीनों की मरी हुई तस्वीर उसमें छवि होगी, उसके बाद क्या आप जिंदगी भर खुश रह पाएंगी डॉक्टर? क्या आपका ज़मीर आपको कोसेगा नहीं? तुम दोनों अभी छोटे हो, जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तुम दोनों। बच्चे का 24 घंटे ध्यान रखना होगा, उसके लिए प्यार चाहिए और पैसे भी चाहिए। मैं ध्यान रखूंगा डॉक्टर, मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगा। क्या तुम लोगों ने एडॉप्शन के बारे में सुना है? जहाँ बहुत सारे परिवार है जो अमीर है, जो बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं। क्या आप किसी को जानती हैं? जैसे हम अपना बच्चा किसी और को बेच दें। ये तुम क्या कह रही हो ज़ैनब? देखिए, मदद के लिए शुक्रिया, पर आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आप भरोसा रखिए, मैं 1-2 दिन में कहीं से इंतजाम। कोई बात नहीं, ये रख लो, ये मेरा कार्ड है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना, और अपना आईडी मत भूलना। थैंक यू डॉक्टर, हैव अ गुड डे। ज़ैनब, तुमने अंदर ऐसा क्यों कहा कि तुम हमारे होने वाले बच्चे को बेच दोगी? मैं अपने बच्चे को क्यों बेचूंगी? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे ऐसा लगा।
कि शायद तुम्हें ना बुरा लगे, ये सोचकर कि बच्चा तुम्हारा नहीं है और तुम्हें इसकी हिफाजत करनी पड़ रही है, इसलिए मैंने कहा। तुम्हें क्या लगता है किसी और का बच्चा है ज़ैनब? ये हमारा बच्चा है। इस बच्चे पर जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी है, और मैं ये जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। हम तो बस दोस्त ही है ना, और मुझे लगता है कि तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए जिससे तुम प्यार करते हो, और मैं तुमसे वो हक छीन रही हूँ। ज़ैनब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छीन रही हो। मैं तुम्हारा और इस बच्ची का जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, कम से कम तुम बुराक जैसे तो नहीं हो। वो दिखावा करता था कि वो मुझसे प्यार करता है, और जब उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे छोड़ दिया। छोड़ो, वो सब बुरी यादें हैं, उन्हें भूल जाओ। अब वो यहाँ नहीं है, अब मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम मेरे लिए हीरो हो। चलो घर चलते हैं। ज़ैनब देखो, कहीं बाहर मत जाना, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई देखे और तुम्हारी परेशानी बढ़े। ठीक है, नहीं जाऊंगी। देखो ये वही गाड़ी है। तुम अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर लो। कौन है वहाँ? आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एक डॉक्टर है हमारे बीच, तो आइए उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं और इस बारे में जानकारी हासिल करते हैं। गाइस, मुझे भी कुछ काम दे दो, मैं भी कुछ एम्ब्रॉयडरी कर सकती हूँ, तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। रहने दो, तुम हमारा काम खराब कर दोगी। मैं क्यों खराब करूँगी? मेरे घर के पूर्वज ये काम किया करते थे। हाँ ठीक है तुले, मैं बताती हूँ एम्ब्रॉयडरी कैसे करनी है। ये पकड़ो और ध्यान से देखना, ठीक है? इसके साथ कौन सा जाएगा? तुम अब इस काम से पूरे 5,000 कमा लोगी, जो कि एक अच्छी रकम होती है। हाँ सही कहा। और इन पैसों से मैं अपने भाई बहनों को स्कूल भेज पाऊंगी, उनका पसंदीदा घर खरीद पाऊंगी, ताकि हम साथ में रह पाएं फिर से। कितना अच्छा होगा ना? आइडिया तो अच्छा है ना? ये जरूर होगा, तुम देखना, हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ। अरे रुक, कहाँ भाग रहा है? तेरी तो रुक जा। अरे कोई मेरे लिए भी तो रुको। हिकमत, कहाँ हो? डरपोक कहीं का। हिकमत, दीदी क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? दीदी डरा दिया मुझे। पता नहीं कौन था दीदी, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, वो भाग गया। अरे लेकिन किसके चेहरे की बात कर रहे हो तुम? एक आदमी ब्लैक कार में यहाँ काफी दिनों से चक्कर लगा रहा है। आप लोगों ने कभी देखा है उसे? हाँ, मैंने भी उस दिन देखा था जब मैं बाहर कचरा फेंकने बाहर गई थी। एक बड़ी सी ब्लैक कार खड़ी थी, उसी की बात कर रहे हो ना? हाँ आपने सही पहचाना, सही। ये वही ब्लैक कार है जो रोज चक्कर मारती है। और हमारे मोहल्ले में ये ब्लैक पॉश कार क्या कर रही है? हो सकता है कोई किसी से मिलने आता होगा और कार बाहर खड़ी कर देता होगा। ये बात नहीं है दीदी, वो आदमी गाड़ी के अंदर ही बैठा रहता है और हम पे नजर रखता है। जब मैंने उसे आवाज दी तो वो गाड़ी लेके भाग गया, तभी तो मुझे शक हुआ। ये तो अजीब बात है। मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे, लेकिन उनके पास ऐसी कोई गाड़ी नहीं है। अच्छा दीदी, शायद हो सकता है बरिस के डैड आप पर नजर रख रहे हो। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? क्यों नहीं, शायद वो पता लगाना चाहते हैं कि बरिस और आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो या नहीं मिलते हो। दीदी मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अब वो अपनी वाइफ के साथ रहता है, मुझ पर नजर क्यों रखेगा? ऐसा कुछ नहीं है। चलो बहुत काम पड़ा है, सब घर चलो, काम खत्म करना है। मुसीबत है। मैंने भी उस कार को देखा है, सच कह रही हूँ, मुझे भी अजीब लगा था। मैंने आज तक इतना तेजी से काम करते हुए किसी को नहीं देखा। टीम वर्क बहुत जरूरी है। आप सबने अच्छा काम किया। ऐसे ही हर हफ्ते 50 सेट्स बना देंगे। आप और ड्रेसेस ला सकते हैं, ठीक है? हाँ जरूर, मैं आज शाम को 50 ड्रेस और लेके आऊंगा। तो आप पेमेंट कब देंगे? मेरा वॉलेट कार में रह गया, मैं अभी लेकर आता हूँ। ठीक है।
काम अच्छा लगा। हाँ हमने कर दिया। मुझे लगा था इतना आसान नहीं होगा, वो हमें पैसे इतनी आसानी से नहीं देंगे, लेकिन वो तो हमें पैसे देने को तैयार हो गए। 30,000 रुपए। मैंने आज तक इतने पैसे एक साथ नहीं कमाए। फिलिस, हाँ क्या वो महमूद की कार है? क्या हुआ? लगता है वो कहीं जा रहे हैं। अरे चलो, अरे मेरे पैसे, अरे मेरे पैसे कहाँ भाग चोर, चोर, रुको, रुको, अरे रुक जाओ, चोर, रुक जाओ, मेरे मेहनत की कमाई लेकर जा रहा है। रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, पकड़ लूंगी। कहाँ भाग रहा है कमीने कुत्ते? मेरा शांत हो जाओ, उसे कॉल करो। मेहनत की थी। हो सकता है कोई अर्जेंट काम आ गया हो। जॉब कर दिया है। क्या तुम्हारे पास उसका एड्रेस है? कर दिया धोखेबाज कहीं का। मुझे नहीं पता उसका एड्रेस। तुमने आज तक उसका एड्रेस नहीं आज पूछा? तक हमने सिर्फ फोन पर ही बात की है सबके बारे में। एड्रेस की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। पानी, थैंक यू। पैसे लेकर भाग गया। कहाँ ढूंढेंगे उसे? धोखेबाज कहीं का। नहीं छोड़ूंगी उसे नहीं छोड़ूंगी मैं। पसंद आया? डैड मुझे और चाहिए था। लेकिन ज्यादा खाओगे तो बीमार हो जाओगे ना। तो क्या हुआ? ज्यादा सवाल मत पूछो। अब चलो, मैं तुम्हें बीमार कर देने वाली कोई चीज नहीं दूंगा। पर आप तो मुझे ठीक कर दोगे क्योंकि आप डॉक्टर हो ना। देखो, मैं एक डॉक्टर जरूर हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा डैड, और डैड अपने बच्चों को बुरी चीजों से बचाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। वो सारी चीज नहीं देते जिनसे बच्चों को तकलीफ हो। समझ गए? क्योंकि डैड अपने बच्चों की रक्षा करते हाँ, हैं। सही कहा। डैड अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। इसीलिए तो मैंने तुम्हें आइसक्रीम का बस एक ही स्कूप दिलवाया, ताकि तुम बीमार ना पड़ो। समझ गए? ओके डैड। क्या बात है, मेरा समझदार बेटा। सबसे प्यार, हमेशा खुश रहना। ठीक है, चलो अब अपना हाथ दो मुझे। हाँ, मॉम आप डैड के साथ चलो, मेरे साथ नहीं। लेकिन क्यों बेटा, तुम नहीं चाहते मॉम तुम्हारे साथ चले? आप उस तरफ जाकर डैडी का हाथ पकड़ लीजिए ना। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब तो तुम खुश हो ना बेटा? हाँ। वाह क्या बात है। हमें इस तरह चलना चाहिए क्योंकि हम फादर एंड सन हैं। अच्छा सुनो, तुम्हें हॉस्पिटल से कोई जवाब आया क्या? हाँ, वो उन डॉक्टर्स के साथ काम नहीं करना चाहते जो बदतमीज हैं। तो फिर तुमने क्या सोचा है? मैं किसी भी हॉस्पिटल में काम कर लूंगा जहाँ मेरे जैसे बदतमीज को नौकरी दे दे। उस दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं सोच नहीं सकती थी बात इतनी बिगड़ जाएगी, और वो एक तमाशा खड़ा कर देगी। तुम्हें आइसक्रीम पसंद आया बेटा? चलो ठीक है, गिराना मत, ठीक है? देखो 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 कौन आया है। आंटी फिलिस। ओह मैडम, अब क्या हो गया? हाँ, आखिरकार पुलिस की जरूरत लेनी ही पड़ी ना। हाँ, मजबूरी से आना पड़ा, ठीक है? हमारे भी दिन बुरे आ गए, इसलिए यहाँ आए। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, पूरे 20 एम्ब्रॉयडरीज बनाए थे, ऊपर से लेकर नीचे तक। क्या तुम समझ सकते हो? जैसे कि बिकनीज, 2 पीसेस, हम उनमें टैसल्स लगाते हैं, रेड रोज सीक्वेंस। यहाँ तक कि अलग से एक ड्रेस भी तैयार किया है। दिन रात एक करके हमने ये काम खत्म किया है। और जब मैं जेल में थी तब मैंने उसका नंबर लिया हुआ था, तब मुझे जरूरत थी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे वहां से निकलना ही नहीं चाहिए था, मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट मुझे जाकर उससे मिलना चाहिए था, देखना चाहिए था कि वो कैसा कारोबार करता है। अब तुम्हें मेरी पूरी कहानी समझ में आई? मैडम एक मिनट प्लीज रुकिए, थोड़ा शांत हो जाइए। आप ये कह रहे हैं कि ये आदमी घर घर जाकर काम देता है? अब तुम फाइनली समझ गए। मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी, और उसने हम तीनों से ये सारे काम करवाए, और पैसे मांगने पर बोला कि वॉलेट कार में छोड़ आया है, और वो लेने के बहाने वो भाग गया। आप शायद भूल रही कि आप पुलिस स्टेशन में आई हैं। जरा आराम से, आप अपने घर पर नहीं हैं। अच्छा फिलिस, बुरा मत मानना, लेकिन आप सब उसके शिकार में फंस गए हैं। समझ सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, मगर उसने ऐसी हरकत 100 घरों में की होगी। अच्छे खासे पैसे कमा लिए होंगे।
हमें उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब वो एक पीस के 5,000 दे रहा था। हम क्यों नहीं समझ पाए? उसने बताया उससे बढ़िया काम चाहिए, इसलिए इतनी बड़ी रकम दे रहा था वो। अच्छा, तो उसने बेवकूफ बनाने के लिए ये चाल चुनी। बहुत स्मार्ट है ये। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो और अपना काम करो। हाँ, तो और क्या करूं मैं? आपके पास मेरे लिए अब काम आया तो आप यहाँ आई है। क्या आपके पास कोई भी एविडेंस या कोई प्रूफ है जिससे हम ये साबित कर सकें आपने काम किया? तो आपके पास कोई ना कोई सबूत तो होगा ही, है कि नहीं? बताइए मुझे, कहाँ है वो? एक तो आप बिना कागजात के इतना सारा काम कर रही हैं और अब जब लॉस हो गया तो हमें आकर बोल रही हैं। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो वर्दी पहन के क्यों बैठे हो? तो अब तो मेरी काबिलियत पे शक कर रही हो। मेरी पोजीशन को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर उसे ढूंढ के दिखाओ ना, बिना किसी सबूत, बिना कोई पेपर्स रिसिप्ट्स के। कब से यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हो? अच्छा, इससे तुम्हारा क्या फायदा? बहुत ज्यादा फायदा है। अच्छा, मैं ये काम सिर्फ इसलिए करूंगा क्योंकि इसमें फिलिस शामिल है, ठीक है? वैसे तुम लोगों को हर बार ऐसे धोखेबाज मिल कहां से जाते हो? और हंसना बंद करो, ठीक है? मेरी भी कोई इज्जत है क्या? मेरा नाम भी सिसेक है, ऐसे जाने नहीं दूंगी, देख लेना। अब मुझे छोड़कर ऐसे मत चलो, मैं इस हालत में जल्दी नहीं चल सकती। कम से कम मेरे लिए रुक जाया करो प्लीज। आओ हम दोनों के बीच में आ जाओ, हम तुम्हें पकड़ते हैं। ये सही है। आज हमने एक बात तो जरूर सीख ली कि कभी भी कोई काम बिना पेपर्स या साइन और रिसिप्ट्स के नहीं करना चाहिए। हाँ, ऊपर से हमें तेवर दिखाता क्योंकि हमारे पास कोई पेपर्स नहीं है। ओह, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना पड़ेगा। क्या करूं? 1 मिनट। हम प्रेग्नेंट वुमेन के साथ घूम रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे पास पानी ना हो? थैंक यू हनी। गॉड ब्लेस। हमें कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा। हमें किसी से मदद मांगनी चाहिए। हम किससे मदद मांगेंगे? तुम्हारे लॉयर से पूछ कर देखे तो? कौन, मिस्टर सेलिम से? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा है ना? मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद कर सकते हैं। वो बहुत बड़े लॉयर हैं। ये क्या कह रही हो तुम फिलिस? हम उसे पैसे देंगे, वो एक अच्छा लॉयर है, वो हमारी मदद करेगा, ये उसका फर्ज बनता है। हाँ, हम उसे पैसे भी दे देंगे। एक अच्छे लॉयर को पता होता है कि बिना सबूत के किसी को कैसे ढूंढ निकालना है ना? ठीक है, हम उन्हें पैसे देंगे, लेकिन हम उन्हें पैसे तभी दे पाएंगे जब हमें मेहमान से पैसे मिलेंगे। उम्मीद है वो मान जाएंगे। देखते हैं। तो क्या हमें उससे पैसे मिल सकते हैं? मिल भी सकते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो जब भी मैं आपको फोन करूं तो मेरा फोन आपको अचानक रखना बंद करना होगा। मैंने अचानक फोन नहीं रखा था, मैंने गुड डे कहा था, शायद आपने सुना नहीं। मतलब आप अपनी गलती नहीं मानेंगे और मेरा फोन दोबारा काटेंगी? कोई बात नहीं, मैं किसी और लॉयर के पास चली जाऊंगी। जैसी आपकी मर्जी फिलिस, पर आपको एक राय दूंगा कि दोबारा किसी लॉयर के साथ इस तरह की बदतमीजी अगर आप करेंगी तो वो भी आपका काम नहीं करेगा। तो किसी का फोन रखना आपके लिए बदतमीजी हो जाती है? तो आप मान रही हैं आपने फोन रखा था? हाँ, मैं मानती हूँ। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा कि तुम मेरे घर के मामले में दखल अंदाजी करो, इसलिए मैंने फोन रख दिया था। देखिए, मैंने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की थी फिलिस। देखिए, मैं आपका भला चाहता हूँ, आपके साथ जो हुआ गलत हुआ, और अब मैं आपको किसी भी हाल में इंसाफ दिलवाना चाहता हूँ मिस फिलिस। मिस्टर सेलिम, इंसाफ क्या होता है? मेरा तो इंसानियत से ही भरोसा उठ चुका है। क्या पैसों से इंसानियत खरीद सकते हैं? देखिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। देखिए, मैं एक लॉयर हूँ, फिलोसफर नहीं हूँ कि जो आपको बेमतलब की राय दूं। मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, आपकी खैरियत पूछने के लिए मैंने आपको कॉल किया और आपने फोन रख दिया। ठीक है, तो अगली बार आप फोन रख दीजिएगा, आपका हिसाब पूरा हो जाएगा। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने बदतमीजी की। तुम बचपन से ही ऐसी हो फिलिस, या फिर प्यार में धोखा खाने के बाद अब तुम हर अच्छे इंसान के साथ ऐसे ही पेश आती हो? मुझे नहीं पता, और इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। तुम्हारे केस को सॉल्व करने के चक्कर में मैंने एक इम्पोर्टेंट केस को किनारे कर दिया। ठीक है, वही केस सॉल्व कर दो। तुम जानती हो कि तुम एक पागल इंसान हो? मैं पागल नहीं, एक बेवकूफ लड़की हूँ। सब मुझे बेवकूफ बनाते हैं। तो बेवकूफ बनते बनते तुम्हें लड़कों से नफरत हो गई है? चलो फिर इस बीडी महमूद का केस सॉल्व करते हैं। तुम पहली बार बीडी महमूद से आखिर कहाँ मिली थी? मैं पूरी कहानी शुरू से बताती हूँ, ठीक है?
जैनब, मौसम बहुत अच्छा है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब करने से टीवी के बारे में नहीं पूछूंगी? तुम तो कल स्कूल चले जाओगे और मैं घर पर बोर हो जाऊंगी। अरे जैनब, मैं तुम्हारे लिए टीवी ले आऊंगा। ले लो कौन? तुम कॉर्न खाओगी क्या? ओके। स्वीट कॉर्न? हाँ, स्वीट कॉर्न। ठीक। हेलो, हाय हनी। नहीं, मैं इस्तांबुल में हूँ। हाँ, मैं उस गधे हिकमत के साथ हूँ जो मेरे ऊपर फिदा है। हनी, मैंने उसे बताया कि मेरा भाई मुझे मार डालेगा अगर उसे पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो। और इस बात पर उसने मुझे वादा किया कि वो मेरा पूरा ध्यान रखेगा। हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और मेरे बहुत सारे प्लान्स भी हैं। अगर वो मुझे छोड़ देगा तो मैं इस बच्चे को यही छोड़कर भाग जाऊंगी। आखिर मेरी भी तो लाइफ है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, वो अभी आ रहा है। ओके, बाय बाय। किसका फोन था? मेरा भाई, वो स्कूल के बारे में पूछ रहा था। मैं कितना झूठ बोलूंगी हिकमत। मैं भी और झूठ नहीं बोलना चाहता। चलो अब कौन खाते हैं? थोड़ा आराम से, गर्म है। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, मिस्टर सेलिम सब संभाल लेंगे। नहीं, देखिए, ये एक नया केस है, ये एक फ्रॉड का केस है, तो क्या आप इसके लिए कुछ चार्ज नहीं करेंगी? लेकिन इस केस के बारे में उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया है अभी तक। 10,000। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए इतना तो लग ही जाता है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पैसा बाद में दे दीजिएगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, तो क्या मैं आपको बाद में बताऊं? मैं आपको बाद में दे दूंगी। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, हैव अ गुड डे। मिस्टर सेलिम, इतने पैसे तो केस फाइल करने के लिए भी कम पड़ेंगे। मैं अच्छे से जानता हूँ। आप प्लीज फिलिस के सामने पैसे की बात मत कीजिएगा। कौन हो तुम? हाँ, दरवाजा खोलो। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? रुको।